इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन के ऊपर, जिसे अर्धकपारी कहते हैं। अर्धकपारी में क्या होता है कि इसमें एक साइड का पूरा हेडेक होता है, एक साइड पूरा आइज़ यानी आँख लेके पूरा एक साइड पेन होता है, जिसके साथ नोज़िया और वोमिटिंग भी होने जैसा लगने लगता है। किसी भी एक साइड, चाहे लेफ़्ट साइड का या राइट साइड का था, सर पूरा पेन करने लगता है। हमेशा पेन नहीं करता है, लेकिन जब करता है तो बहुत तेज़ करता है। या माइग्रेन का कॉन्टैक्ट सूर्य के साथ भी होता है। जैसे सूर्य उदय हुआ तो हमारा हेडेक शुरू हो जाता है, और जैसे ही सूर्य अस्त होने को होता है उसके साथ साथ जाके हेडेक ख़त्म होता है। किसी किसी का ऐसा सिम्टम होता है, किसी किसी का हेडेक सूर्य निकलने के साथ शुरू होता है और दोपहर में जाकर समाप्त हो जाता है, और किसी किसी को शाम तक हेडेक होते रहता है। अगर माइग्रेन के काज के बारे में बात किया जाए कि माइग्रेन होने का कारण क्या है, इसका कोई स्पष्ट कारण अभी तक नहीं हो पाया है। फिर भी इसके अलावा जो कुछ माना जाता है, यदि किसी किसी व्यक्ति को स्ट्रेस हो, मानसिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है, थकान है, कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको भी माइग्रेन हो सकता है। आनुवंशिक कारण हो सकता है, जैसे हमारे माता पिता को यदि माइग्रेन हुआ है तो हो सकता है हमें भी हो जाए, तो हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिक कारण भी हो सकता है। या फिर स्लीप पैटर्न में चेंज होता है तब भी माइग्रेन होता है। स्लीप पैटर्न में कैसे चेंज, जैसे कि यदि हम शाम को 10 बजे सोते हैं रात को, और अचानक से हम रात में 1 बजे 2 बजे सोने लग जाएं, या फिर स्लीप पैटर्न में कोई किसी प्रकार का चेंजिंग होता है जो हमारे बॉडी के अनुकूल नहीं होता है, तो उस टाइम हमारा धीरे धीरे एक साइड का माइग्रेन या हेडेक शुरू हो जाता है। इसका और भी कारण हो सकते हैं, जैसे थकान, एक्सेसिव एक्सरसाइज यानी अधिक एक्सरसाइज करना, या फिर इंडाइजेशन जैसी समस्या। ये सब समस्या की वजह से हमारा माइग्रेन जो है हो सकता है। अब हम जानेंगे कि यदि जब माइग्रेन जिसको होता है तो उसमें सिम्टम क्या क्या आते हैं, लक्षण क्या क्या दिखते हैं हमें, जिससे हमें मालूम चले कि हमें माइग्रेन है। नॉर्मल सर दर्द में भी हेडेक होता है, लेकिन उसको माइग्रेन नहीं माना जा सकता। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अभी जैसे कि अगर माइग्रेन किसी को हो जाए तो क्या उसके सिम्टम आएंगे, क्या लक्षण आएंगे, इस पे बात करेंगे। इसमें होता है नोज़िया, वोमिटिंग यानी जी मितलाना। जब हेडेक शुरू होगा तो जी मितलाना शुरू हो जाएगा, उल्टी जैसा लगने लगेगा, किसी किसी को उल्टी हो भी जाती है। फोनोफोबिया भी हो जाता है एक सिम्टम में। फोनोफोबिया में क्या होता है कि आदमी तेज़ आवाज़ से डर जाता है, उसको तेज़ आवाज़ सूट नहीं करता है। या फिर हल्ला गुल्ला जो होता है, शोर वाली जगह उसको पसंद नहीं आता, वो शांति की जगह भागता है, वो शोर उसको बर्दाश्त नहीं होता। साथ साथ में चक्कर भी आ सकता है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो हेडेक है वो माइग्रेन है। सबसे जो मेन सिम्टम होता है उसका एक साइड का दर्द होता है, आँख लेके एक साइड, किसी भी साइड का, और चक्कर आना, जी मितलाना। जो इतना जो सिम्टम है वो सबको आने लगता है लगभग। तो अब हम बात करेंगे, यदि किसी को माइग्रेन हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। माइग्रेन हो जाने पे इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट, इसका कुछ इलाज नहीं है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में पैरासीटामॉल दे देंगे, एस्पिरिन दे देंगे दर्द करने के लिए, कम करने के लिए। यही सब ट्रीटमेंट चलता है एलोपैथिक में नॉर्मली। जबकि इसमें होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक में इसका इलाज बहुत अच्छा होता है और ये जड़ से ठीक भी हो जाता है। तो आज हम लोग पहले कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर्यन, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेजेबल टॉक विथ आर्यन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम माइग्रेन यानी अर्धकपारी के लिए कुछ नेचुरोपैथिक, कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी बताएंगे, जिसे आप उपयोग करके अपना माइग्रेन जड़ से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर BRC सर जो उनका एक नुस्खा बनाया हुआ है, जिसे किचन में रखा वस्तु आप उस उपयोग करके आप उसको अपने माइग्रेन के दर्द में तुरंत राहत पा सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो किचन का वस्तु है वो अदरक है। आप अदरक को आपको 1 ग्राम लेना है। काली मिर्च का जो दाना है या पीस है वो 2 पीस लेनी है। तीसरी जो वस्तु है लौंग का लगभग 2 दाना या 2 पीस लेना है। और चौथी जो वस्तु है दालचीनी, आपको दालचीनी लेनी है लगभग आधा चम्मच। और आधे चम्मच दालचीनी या तो पाउडर ले सकते हैं आप, या फिर पाउडर न मिलने पे आप जो खड़ा दालचीनी होता है आधा चम्मच ले लें, उसको आपस में कूट लें, और कूट के या 1 गिलास पानी पकाना शुरू करें। जब आधा गिलास रह जाए तो उसको छान के धीरे धीरे पी लें चाय की तरह।
तो आपका माइग्रेन का दर्द तुरंत आराम हो जाता है। साथ में चाहें तो आप जो एलोवेरा होता है, ताज़ा एलोवेरा, उसे आप अपने माथे पे उसको मसाज करा के तुरंत दर्द में आप राहत पा सकते हैं। और एलोवेरा दिन में डेली 1 बार 2 बार मालिश करते रहें लगभग 3 महीने तक। साथ में जो नेचुरोपैथी बताते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर BRC सर, कि आप DIP डाइट फॉलो करें। DIP डाइट फॉलो करते ही आपका धीरे धीरे माइग्रेन ठीक होना शुरू हो जाता है। DIP डाइट में वही फल सब्जी फ्रूट्स यानी अपने भोजन का 50% रा वेजिटेबल्स, रा फ्रूट्स रखने होते हैं। यदि आप DIP डाइट के बारे में नहीं जानते तो आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं और DIP डाइट को सीख सकते हैं। साथ में हम कुछ आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी बताएंगे, आयुर्वेदिक दवाई भी बताएंगे, जिसे आप उपयोग करके आप अपने माइग्रेन में तुरंत लगभग 3 से 6 महीने में अपना माइग्रेन आप ठीक कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में जो आपको कॉम्बिनेशन बताया गया है घरेलू नुस्खे की, अदरक, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी की, आप इसको उपयोग करके तुरंत काढ़ा बना के पिएंगे तो आपका लगभग आधे घंटे 20 मिनट में आपका हेडेक माइग्रेन आराम हो जाता है। अब हम बात करेंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, माइग्रेन यानी जिसे आधा सीसी या फिर आधे सिर का दर्द कहते हैं, उसकी हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जानेंगे। सबसे जो पहली मेडिसिन है दोस्तों, उसका नाम है लवण भास्कर चूर्ण। लवण भास्कर चूर्ण को आपको लगभग 3 ग्राम लेना है, उसके साथ उसमें मिक्स करना है। दूसरी जो मेडिसिन है शंख भस्म 125 मिलीग्राम लेना है उसमें। तीसरी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो उसमें मिक्स करना है गोदंती भस्म। गोदंती भस्म को आपको लगभग 500 मिलीग्राम लेना है। चौथी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो उसमें मिक्स करना है वो है कामदुधा रस। कामदुधा रस को लगभग 125 मिलीग्राम उसमें मिक्स करना है और इन चारों दवाओं को आपस में मिक्स कर लेना है। ये इसका एक मात्रा हुआ। इसी तरह से यानी कि यदि आप सुबह शाम खाना है आपको तो इसका एक मात्रा हुआ। आप सुबह में इतना मात्रा बना के एक बार में इसको पानी से, गर्म जल से या ठंडे जल से ले सकते हैं भोजन के बाद। इसका एक एक मात्रा आपको सुबह शाम गर्म जल या ठंडे जल से लेना है। ये आपकी एक मेडिसिन हुई आयुर्वेदिक की। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है सीरह सुलादी ब्रजरस। सीरह सुलादी ब्रजरस को आपको सुबह शाम एक एक गोली जल से लेना है भोजन के बाद। तीसरी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसका नाम है आरोग्यवर्धनी बटी। आरोग्यवर्धनी बटी को एक एक गोली सुबह शाम गर्म जल या ठंडे जल से भोजन के बाद लेना है। चौथी जो मेडिसिन है षड़बिंदु तेल। षड़बिंदु तेल को आपको 3-3 बूंद दोनों नाक में डालनी है रात में सोते वक्त या किसी भी 1 या 2 टाइम। दोस्तों, यदि आप इतना आयुर्वेदिक मेडिसिन और जो घर का जो कॉम्बिनेशन बताया गया है आपको काढ़ा, यदि इतना आप करते हैं तो आपका माइग्रेन लगभग 3 से 6 महीने में 100% आपका क्योर हो जाएगा। और यदि आप एलोपैथिक मेडिसिन के चक्कर में पड़ते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन इलाज करवाते हैं, तो आपका एलोपैथिक में इस माइग्रेन का कोई भी इलाज नहीं है। केवल आपको वही पैरासीटामॉल वगैरह दे देंगे खाने के लिए, एस्पिरिन या फिर कोई भी डाइक्लोफिनेक की टैबलेट दर्द के लिए सिर्फ दे देंगे खाने के लिए, जिससे केवल आपके दर्द में आराम हो जाएगा। माइग्रेन का परमानेंट इलाज पाने के लिए आप इन ट्रीटमेंट को फॉलो करें और अपने आप को ठीक करें। यदि इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न उठता है आपके मन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, उसका समुचित उत्तर आपको दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहे। तो हमें आशा है दोस्तों कि आप इस दवा को, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को, घरेलू नुस्खे को उपयोग करके आप अपने माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। यदि आप केवल DIP डाइट या फिर जो डाइट बताया गया है उसको फॉलो करते हैं तो उसको लेने के बाद भी आपका दर्द ठीक हो जाता है। आयुर्वेदिक दवाओं को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आप साथ में DIP डाइट के साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।